बहराइच में हिंसा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा नाम के शख्स की मौत होती है अब्दुल हमीद के घर पर, उसके बाद बहराइच में हिंसा भड़क जाती है। यहाँ पर सिचुएशन को काबू करना मुश्किल हो जाता है। बमुश्किल जब चीजें हाथ में आती हैं तो लोग बड़ी मांग रखने लगते हैं कि रामगोपाल मिश्रा की मौत के जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए। एनकाउंटर की मांग उठती है, बुलडोजर की मांग उठती है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया है। दोनों ही आरोपी गोली लगने से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना के दिन से ही पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। आज जब पुलिस को उनकी लोकेशन मिली तो उसके बाद उन्हें ट्रैक किया गया और एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया गया। दोनों का एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। अब इस पूरे मामले पर उन डॉक्टर को सुन लीजिए जिन्होंने बताया कि सरफराज और तालिब में से एक के दाएं में तो दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहीं एक वीडियो और बहुत वायरल होता है। ये वायरल वीडियो है सरफराज की बहन का, जो कहती है कि उसके पति, देवर, भाई और पिता को यानी अब्दुल हमीद को उठा लिया गया है। ना वो किसी थाने में है न कहीं भी, और इसके साथ ही वो उनकी हत्या की आशंका भी जताती है। एक बार आप सरफराज की बहन का ये वीडियो भी देख लीजिए। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्ज़ाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फ़हीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। वहीं अब बारी आती है पुलिस की। पुलिस के वर्जन का सबको इंतजार था और जब पुलिस की तरफ से वृंदा शुक्ला सामने आती हैं तो कई अहम बातें बता देती हैं। उनका कहना होता है कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 को गोली लगी है, इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। वहीं इस घटना में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। उनका ये तक कहना है कि दंगे में जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसी तरीके से आगे कार्रवाई होगी। दंगा के आरोपियों पर रासुका लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए आप भी। जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत पर महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी
रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था। इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी पुलिस काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक जानकारी की जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल होगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। तो बहराइच हिंसा, जिसको काबू करने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से एक शख्स की जान जाती है, उसके बाद एक पक्ष भड़क जाता है और दूसरे पक्ष पर लगातार एक्शन की मांग कर रहा था। अब लगातार एक एक करके सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। देखना होगा कि बहराइच को सुलगाने वाले अभी और कितने नाम आने वाले वक्त में सामने आते जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे कह दें कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।